तो 2/3 बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा, ये इस इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है दावा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत हो गई। एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कड़ा ऐतराज जताया। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। चुनाव आयोग की टीम, जिसमें बीएलओ भी शामिल है, लोगों को वोटर आईडी वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म बांट रही है। चुनाव आयोग की 3 सदस्यों की टीम पश्चिम बंगाल के 3 जिलों कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में भी पहुंची, जहां एसआईआर की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के तेवर सख्त है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की शुरुआती चर्चा में ये तय है कि सभी पार्टियां इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगी। इसके साथ अपने अपने राज्यों में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। बिहार चुनाव की वजह से फिलहाल इंडिया ब्लॉक नेताओं की औपचारिक बैठक नहीं हो पा रही है, लेकिन चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां संसद से सड़क तक एकजुट होकर विरोध करेंगी। एसआईआर का सबसे मुखर विरोध पश्चिम बंगाल में टीएमसी कर रही है। टीएमसी ने एसआईआर के डर से कई लोगों के खुदकुशी करने का भी दावा किया है। टीएमसी ने एसआईआर में अपनाई जा रही तौर तरीकों को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने कहा है कि एसआईआर में कहीं 2002 और कहीं 2003 के वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हुई, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं। एसडीएम घर घर जाकर वोटर लिस्ट के मुताबिक मतदाताओं की मौजूदगी की जांच कर रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। देश भर के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो 2003 के बाद से अब 2025 में एसआईआर होने जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएलओज और साथ ही साथ एसडीएम खुद मौके पर मौजूद है। आज से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है, घर घर जाना है और कुल मिलाकर क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है वही बात कर लेते हैं। मैम, ये पूरी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कितना इसमें समय लगेगा? भोपाल के वोटर्स की बात की जाए तो कितने तादाद? क्या है कि जो अभी प्रशासन की जो मंशा है भारत सरकार की कि जो मतदाता सूची है एसआईआर, उसका बहुत अच्छे से उसका मार्जिन हो, क्योंकि ये जो हम लोगों का पूरे भोपाल को जो हमारे वोटर्स हैं, हम लोग को 7 संभाग में, ये मेरा संभाग है जो मैं टीटी नगर से, हमारा पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है। और सबसे पहले जो हम लोग का जो चार्ट आया है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक को हम लोगों को ये फॉर्म गणना पत्रक भेजने हैं। इसमें सबसे है कि जो मृत हो गए हैं उनको हमें डिलीट करना है, और जो 1 जनवरी 2025 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनको जोड़ना है। और आज से उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। देश में एसआईआर के दूसरे चरण के तहत लखनऊ में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म बांट रहे हैं और इस फॉर्म में मतदाताओं को सही और ताज़ा जानकारी देनी है। अगले साल 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। लखनऊ में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है और बीएलओ घर घर पहुंचेंगे, फॉर्म के साथ लोगों का सत्यापन करेंगे, उसमें फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद ये महीने भर प्रक्रिया लगभग चलती रहेगी। लखनऊ के राजा बाजार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ बीएलओज भी हैं जो तैयार हैं आज से इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। और आगे लंबी चुनौती इनके पास है, क्योंकि सबसे बड़े राज्य का एसआईआर होना है जहाँ पर 15.44 करोड़ वोटर्स हैं। आप लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे लोगों को? क्या आप लोग को इसके बारे में प्रशिक्षण पहले दिया गया है? जी, प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया है इसमें हम लोग को, और इसमें हम लोग बताया गया है कि हम लोग को ये जो फॉर्म है, जो ये 2 प्रपत्र देने होंगे मतदाता को। और एक दिन का क्या टारगेट है, कितने लोगों को तक आपको पहुंचना है? ये तो हम लोग की कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। वो बीएलओज हैं जो कि फ्रंट लाइन में है, इस काम को करने के लिए ग्राउंड पे पहुंचेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे, ना केवल उन्हें जागरूक करेंगे लेकिन उनके फॉर्म को भरवाना, उसको जमा करवाने की जिम्मेदारी, उसकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारियों के साथ अब बीएलओज ग्राउंड पर पहुँच चुके हैं। और जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई, नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार लेफ्ट, एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेफ्ट यूनिटी, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन शामिल है,
लेफ्ट ने अदिति मिश्रा को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं एबीवीपी की ओर से विकास पटेल मैदान में है और एनएसयूआई की तरफ से विकास बिश्नोई अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। जेएनयू कैंपस में मतदान की प्रक्रिया 2 चरणों में हुई, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। पूरा चुनाव इलेक्शन कमेटी की देखरेख में कराया जा रहा है। सुबह से ही अलग अलग स्कूलों और हॉस्टलों के बाहर छात्रों की कतारें दिख रही थी और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित छात्र संघ चुनावों में से एक माना जा रहा है, जिसमें हर साल देश भर के छात्र संगठनों की नजरें टिकी रहती हैं।